जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी भी वस्तु को जानने के पहले हमें दो दृष्टिकोण रखना चाहिए, एक तत्व दृष्टि और एक क्रिया दृष्टि है। तत्व दृष्टि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। तत्व दृष्टि समान रूप से सबको विद्यमान होनी चाहिए। चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक सभी की तत्व दृष्टि होना चाहिए। तत्व दृष्टि के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है। तत्व दृष्टि के लिए क्षेत्र और काल की जरूरत नहीं है। तत्व दृष्टि के लिए किसी विशेष वातावरण की जरूरत नहीं है। तत्व दृष्टि का निर्णायक एक वो महाशक्ति होती है जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव से नहीं बनती। वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तत्व दृष्टि करने वाला स्वयं का आत्मा होता है जो सर्वत्र है, हर पर्याय में है, हर क्षेत्र में है, हर काल में है, सदा विद्यमान होते हैं। ये दो शाश्वत हैं। जब दो शाश्वत शक्तियां मिलती हैं, जब जो शाश्वत शक्तियां जब मेल करती हैं तो तत्व दृष्टि प्रकट होती है। और शाश्वत अविनाशी जिसमें परिवर्तन नहीं, टंकोत्कीर्ण है, वो है परमात्मा। वो है वह महाशक्ति जिसका परिवर्तन स्वयं में तो है लेकिन परिणमन पर रूप में नहीं हो रहा, नाना रूप में नहीं हो रहा, एक रूप में हो रहा है। वो महाशक्ति कहलाती है। और उस महाशक्ति के अंदर एक ऐसी धारा बन जाती है जिसका एक टारगेट फिक्स होता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा की शक्ति को एक रूप कहा। उसमें भिन्नता नहीं है। सभी परमात्मा एक शक्तिमान होते हैं, चाहे अनंत काल पहले हुआ हो, चाहे आज हुआ हो, चाहे वो तीर्थंकर बन के हुआ हो, सामान। उनका जो शक्ति है, वो जो उनकी परिणति है, वो एक रूप ही होती। सबकी कोई भेदभाव नहीं होता। वहां कोई क्षेत्र काल, कौन क्षेत्र से आया, कौन किस काल से आया, कौन, कोई मतलब ही नहीं है। वो महाशक्ति होती है। वो शक्ति देती है हमें तत्व दृष्टि। वो देता है हमें अविनाशी प्रकाश। वो देता है हमें शाश्वत। इस लाइट का तो क्या भरोसा, कभी भी जा सकती है। सूर्य की लाइट एक वो महाप्रकाशमान पुंज है जो कुछ भी किसी क्षेत्र से, काल से उसको मतलब नहीं है। ना उसे भक्त से मतलब है, ना भक्त से मतलब है। सूर्य उसी को ही प्रकाश नहीं देता जो उसको पूजता है। सूर्य उसे भी प्रकाश देता है जो उसको पूजता नहीं। वो कहता मैं अपने भक्त और भक्ति से ऊपर उठ गया, प्रशंसा को निंदक से ऊपर उठ गया, अस्ति और नास्ति से ऊपर उठ गया। वो बस मेरा काम है और न मैं किसी को प्रकाश दूंगा, न किसी से प्रकाश लूंगा। परमात्मा उसे कहते हैं जो ना लेता है और ना देता है, लेकिन सारे जगत को मिलता है, देता नहीं। भगवान परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान जैनाचार्यों ने दी
जो किसी को कुछ दे तो नहीं रहा है, दाता तो नहीं है, कुछ दे रहा हो, कुछ देख रहा हो, कहीं दूसरे की बात सुन तो नहीं रहा है, कहीं दूसरे की तरफ देख तो नहीं रहा है, कहीं किसी से बोल तो नहीं रहा है, कहीं किसी का कोई कार्य कर तो नहीं रहा है, किसी का सहयोग तो नहीं कर रहा है, किसी को बचा तो नहीं रहा है, किसी का मार्गदर्शा तो नहीं है। ये सारे के सारे लक्षण जिसमें नहीं होते हैं उसको परमात्मा बोलते हैं। जो लेता तो है ही नहीं, किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा। जैन मंदिर में आप कभी देखना, शुद्ध परमात्मा की मूर्ति है, जिस मुद्रा में उसमें बैठा ली है। जब भी इस मुद्रा का चयन किया गया बहुत सोच समझ के किया गया, भगवान को हाथ पे हाथ रखे दिखा दिया, कुछ भी नहीं देना। इस प्रतीक है तू परमात्मा है, तू कुछ देगा नहीं, तू परमात्मा है, तू किसी को कुछ देगा नहीं। हाथ पे हाथ रखो, तुम किसी को बचाने जाओगे नहीं, पैर की पैर पर रखो, पलोथी बांधो। तुम किसी को देखोगे नहीं, आंख नीची कर लो, भक्त को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तुम मन से सोचोगे नहीं, मन खत्म करो। परमात्मा बनने वाला व्यक्ति मन को खत्म कर देता है। जब तक मन है परमात्मा नहीं, क्योंकि तुम कुछ अच्छा बुरा सोच सकते हो। अच्छा सोचोगे तो भी परमात्मा कहता है, परमात्मा शक्ति कहती तुम परमात्मा बनने लायक नहीं हो। और कभी भी तुम अपने मन में कुछ अच्छा सोच सकते हो। तुमने जितना सोचा था उसका तुमने सोच लिया, सब तुमने साधुता में। परमात्मा बनने के बाद अब तुम कुछ नहीं सोचोगे, तुम्हें करुणा नहीं आएगी, तुम्हें दया नहीं आएगी, तुम्हारा परिणाम बिल्कुल मन रहित कर देगा। तुम कितना भी दुनिया चिल्लाती रहे, तुम सुनोगे नहीं, उनके कान खत्म कर दिए, सुनोगे नहीं। जो सुनता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो संसार के संबंध में कुछ भी सोचता है अच्छा बुरा, परमात्मा नहीं। जो सुनता है उनके कान खत्म किए। परमात्मा बनने के 12वें गुण स्थान में जाते ही सबसे पहले इंद्रियां खत्म की जाती है, मन खत्म किया जाता है। क्या बात है, परमात्मा बनने के बाद तो अच्छा मन मिलना चाहिए, परमात्मा बनने के बाद तो अच्छी इंद्रियां मिलना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, जो है वो इंद्री खत्म, कान खत्म। कोई ने कितने चिल्लाते रहो, जिन्हें भगवान को सुनाई नहीं पड़ता। जो सुनता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जबान बंद कर दी, ओंठ हिल नहीं सकते, जो बोलता है वो परमात्मा नहीं हो सकते। जो देखता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। पांचों इंद्रियों को समाप्त कर दिया। और हम जो कुछ भी संसार में है सब इंद्री का विषय है। हम जो कुछ भी सुनाना चाहते वो इंद्रियों से सुनने में आएगा, जो हम दिखाना चाहते वो इंद्री से, और उनकी इंद्रियां है नहीं। और ज्ञान को भी ऐसा कर दिया, अभी तो हमें कुछ जानने का मन होता है, लेकिन परमात्मा का जानने का भाव नहीं। दुनिया में क्या है, क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ भी खबर नहीं रहना चाहिए। बेखबर हो जाओ। दुनिया मर रही है, मरने दो। दुनिया जी रही है, जीने दो। तुम ना मारने की खबर रखो, ना जीने की खबर रखो। कौन सुखी है, कौन दुखी है, ये सब उठा दो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं धर्म और अधर्म क्या है, भगवान ये भी नहीं जानता। अनुभव से परे भगवान ये भी नहीं जानता प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है, वो तो जानता नहीं। न्याय क्या, अन्याय क्या, उसको जानने का भाव नहीं आता, परिणाम ही नहीं आता कि मैं कुछ जानूं।
स्थित प्रज्ञ हो गया। एक बार हमने सुनाया था, वैष्णव दर्शन के अनुसार जब वनवास के समय भीम को हनुमान जी मिले तो भीम ने कहा, हनुमान जी आप तो न्याय के पक्ष में रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप मेरा साथ दीजिए, साथ दीजिए। आपने सदा सत्य का साथ दिया, यदि मैं असत्य हूं तो मेरे विरोध में लड़िए, और मैं सत्य हूं तो मेरे पक्ष में आप आइए। हनुमान कहते हैं, नहीं भीम, मैं इस समय उस अवस्था में प्राप्त हो गया हूं जहां मुझे सत्य और असत्य में कोई भेद नजर नहीं आता, हिंसा और अहिंसा में कोई भेद नजर नहीं आता, न्याय अन्याय में कोई भेद नजर नहीं आता, जन्म और मरण में कोई भेद ही नजर नहीं आ रहा है। ना जन्म और मरण दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही तो बात है, जन्म हो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो संसार और मोक्ष में भी भेद नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बस एक जानने का भी भाव नहीं है, मात्र एक साक्षी भाव। जो आ रहा है वह दिख रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। जैन दर्शन ने इसे कहा, पश्यन्यपि न पश्यति। अलौकिक सूत्र हैं ये जैन दर्शन के। देख रहा है, देखता हुआ उसे दिख नहीं रहा है, देख रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, सुन रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है, सुनने में आ रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा है, बोल रहा है लेकिन बोलने में नहीं आ रहा है, शब्द हमारे कानों में आ रहा है, भगवान बोल रहा है। भगवान से पूछा, वो कहता मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। क्या गजब की देता है परमात्मा की शक्ति के चमत्कार देखो। सारी जनता समोषण में बैठी है, बोले भगवान के शब्द मेरे कान में आ रहा है, भगवान बोल रहे हैं। और भगवान से पूछा, भगवान आप बोल रहे हैं? बोले नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं बोलते ही नहीं। जाके देख लेना, भगवान बोलते ही नहीं, वे मौन बैठे, ना ओंठ हिल रहे हैं, ना गर्दन, कुछ भी नहीं हिल रही है। फिर ये शब्द कहां से आ रहे हैं? श्रोता कह रहा है मुझे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, वक्ता कह रहा है मैंने बोले ही नहीं। यह है परमात्मा शक्ति। श्रोता कार्य देखा जा रहा है, कारण मौजूद नहीं है, कारण पकड़ा नहीं जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। फिर समोषण में जो वो बोल सकते हैं वो उनके अलावा कोई बोल नहीं सकता। और भगवान कहते मैं कुछ बोलने वाला हूं नहीं। यह है चमत्कार, यह है अध्यात्म। तुम बोलो मत, सारा जगत तुम्हें सुन ले, सारा जगत तुम्हें सुन ले। बोलो मत, तुम देखो मत, तुम कुछ मत करो, देखो मत। तुम्हें दिखना नहीं चाहिए और तुम सारा जगत देखो। दुनिया कह रही है भगवान को सारा जगत दिखता है, हंसता मलकवत प्रत्यक्ष। तीनों हम भक्त सब कह रहे हैं भगवान कौन है? जो तीनों काल की त्रिकाल पर्यायों को जानता है। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। अपन कह रहे, सारी दुनिया कह रही भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। सत्य क्या है? भगवान से पूछा, बोले मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं दिखता भगवान को, कुछ भी नहीं दिखता। और सारा जगत क्या कहते हैं? भगवान वह है जिसमें सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। संसार में ऐसा एक भी गेय नहीं जो भगवान के ज्ञान में न दिखता हो। और भगवान कहते मुझे कुछ भी नहीं दिखता। कैसा विरोधाभास है? इसी का नाम परमात्मा है, जिसको सब कुछ दिखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो,
झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य है, अनुभव की बात है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान श्री नियम सार जी ग्रंथराज में कहते हैं भगवान कुछ नहीं देखते, उनको दिखते ही नहीं है। तो फिर हम तो उनको मानते भगवान सब देखते हैं, ये व्यवहार है, झूठा है, ये व्यवहार है, झूठा है। भगवान को कुछ दिखते ही नहीं। जिस दिन वो दुनिया दिखने लग जाएगी उसी दिन वो भगवान नहीं रहेंगे। भगवान को कुछ नहीं दिखता। तो क्या अपन लोग झूठे हैं जो कह रहे हैं भगवान सब कुछ जानते हैं? हम झूठे हो नहीं सकते। भगवान झूठा है नहीं, हम झूठे हैं नहीं। तो और दोनों की बातें विरोधाभास हैं। हम कह रहे भगवान सब कुछ देखता है और भगवान कहते मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे दिखते ही नहीं, सब कुछ नहीं दिखता। भगवान कुछ भी नहीं जानते, अपन तो बहुत कुछ जानते हैं। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। भगवान तो ये भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते भगवान, कुछ नहीं, किंचित मात्र भी नहीं जानते। उनका ज्ञान कुछ जानता नहीं। जानपि न जानते जानते, कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, वो पहचानते ही नहीं। अपन तो कम से कम भगवान को पहचानते हैं, विभक्त को नहीं पहचानते, किसी को नहीं पहचानते। जानते ही नहीं तो पहचानेंगे क्या? सारा जगत कह रहा है भगवान सर्वज्ञ हैं। मैं भगवान का अनुभव बता रहा है, मैं कुछ नहीं जानता भैया। इन भक्तों की माया है, इन्होंने हमें सर्वज्ञ बना दिया। मुझे तो अपने आत्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और आत्मा के भी द्रव्य गुण पर्यायों को नहीं जानता, मात्र जानता हूं मैं हूं, बस कुछ नहीं जानता। वे चलते हुए भी चलते नहीं हैं। उनको ये अनुभव में नहीं आता है कि मैं बैठा हूं, उनको ये अनुभव में नहीं आता कि मैं विहार कर रहा हूं। हमें तो अनुभव में आता है कि मैं विहार कर रहा हूं, कदम बढ़ा रहा हूं। सारी दुनिया कहती भगवान का विहार हो रहा है, भगवान कहते मुझे खबर ही नहीं कि मैं विहार कर रहा हूं। ठाननी सेज विहारा, उनका विहार, उनका बैठना, उनको खबर नहीं कि मैं बैठा हूं, उनको खबर नहीं कि मैं चल रहा हूं, उनको ये खबर नहीं कि समोषण में बैठे हैं, उनको ये खबर नहीं कि मैं आकाश में बैठा हूं। अनुभव में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं अनुभव में आता। और सब कुछ हम देख रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, सबको दिख रहा है, सारा जगत कह रहा है। भगवान से पूछा, वो मुझे तो खबर नहीं कि मैं चल रहा हूं। भगवान बैठे हुए हैं, खबर नहीं कि वो बैठे हैं। समोषण लगा है, भगवान को खबर नहीं। अपन लोगों को समोषण दिखता है, भगवान समोषण में बैठे, भगवान में इतने परकुट हैं, भगवान को पता ही नहीं कि समोषण में बैठे हैं, उनके अनुभव में नहीं आता। उनसे पूछो भगवान कहां बैठे हो, बोले मुझे यही पता नहीं कि मैं बैठा हूं। उनके अनुभव में बैठापन नहीं आता, समोषण नहीं आता। अपन कहते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, सिद्ध भगवान के अनुभव में नहीं है कि मैं सिद्धालय में 3 लोक के ऊपर हूं। सिद्ध स्वरूप कहां हूं, उनको ज्ञान में नहीं है। कैसी है परमात्मा शक्ति, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, मात्र एक टंकोत कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है। बस मैं की अनुभूति नहीं, हूं की अनुभूति। हूं, मैं हूं नहीं, मैं आ गया परमात्मा नहीं। मां सत्ता की अनुभूति, मां सत की अनुभूति, मां टंकोत कीर्ण की अनुभूति, मात्र वह जो साक्षात अस्थि रूप है उसकी अनुभूति होती है। उससे मिलता है हमें तत्व, क्योंकि वो देता नहीं है। देने वाले से जो तुम लोगे वो सब कर्जा है, सब पे ब्याज लगेगा, क्योंकि उसने दिया है। और ले लो आशीर्वाद, आशीर्वाद मैं देता हूं, मैं देता हूं, बस बहुत होशियार बनिया हूं, ध्यान रखना।
कलम मर गई ब्याज पे 5 रुपया सैकड़ा पर बेटा, और फिर साल भर के बाद यदि नहीं चुकाए तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज, क्योंकि देता है। जो देता है वो सब कर्जा है, जो देता है उसके प्रति सब तुम्हारा बिल लगेगा, तुम्हारा पुण्य खर्च होगा। जो देता है, जो देता है। परमात्मा हमें देता नहीं है, इसलिए परमात्मा का कोई कर्जा नहीं होता। परमात्मा देता नहीं, मुझे मिलता है। सूर्य प्रकाश देता है कि मिलता है, उसका कोई बिल नहीं होता, कर्जा नहीं होता। ये कोई दे रहा है कि अपने आप है? लाइट दे रहा है, बिल कटेगा, पर्चा यूनिट बनेगा। सूर्य का आज तक किसी ने कोई नहीं, वो दे ही नहीं रहा है। सूर्य किसी को कुछ दे नहीं रहा है, इसलिए उसका कर्जा नहीं। खूब लूटो, खूब प्रकाश दो, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सारा जगत कह रहा है सूर्य मुझे प्रकाश दे रहा है, और सूर्य कहता है मुझे तो खबर नहीं कि मैं किसी को सूर्य प्रकाश दे रहा हूं, मैं तो प्रकाशित हूं। लेन देन कहां से आया? मैं तो प्रकाशित हूं की अनुभूति है। मैं प्रकाशमान हूं, मैं प्रकाशित हूं। प्रकाश देना उसकी खबर में ही नहीं है, अनुमान। कभी सूर्य को अनुभव में नहीं आता कि मुझे जगत को प्रकाश देना। चलो आज लेट हो गया, कहीं जल्दी कुछ बहुत कहते मैं प्रकाशमान हूं। परमात्मा एक वो शक्ति है जिसको अनुभव होता, मैं प्रकाश पुंज हूं, मैं एक प्रकाशमान हूं। बस किसी को देन लेन का सवाल नहीं। इसलिए सूर्य का कभी कर्जा नहीं होता। हवाएं तुम्हें श्वास देती नहीं है, इसलिए हवाओं का कर्जा नहीं होता। पेड़ फल तुम्हें देता नहीं है, पेड़ का कर्जा नहीं होता। नदी पानी पी देती नहीं है, नदी का कर्जा। ये सब प्रकृति नेचुरल है, और नेचुरल का एक प्रकृति है। ये अज्ञान दशा की नेचुरल है, ये प्रकृति जड़ है, वो चैतन्य प्रकृति है। चैतन्य जिसे हमारे शास्त्रों में स्वभाव प्रकृति का, वो चैतन्य प्रकृति है परमात्मा। ये जड़ प्रकृति है, वो चैतन्य प्रकृति। और चैतन्य प्रकृति ने भी बस वही रूप अपना लिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। लेकिन ये भी वायदा है, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं। कितना ही चावल चढ़ा दो, मैं नहीं खाऊंगा। जैन दर्शन के मंदिर के देखो, कुछ नहीं। और वहां वो कुछ भी लेते भी नहीं। कितने ही चावल चढ़ाइए, कितने ही आप रत्न चढ़ाइए, उनको कोई लेना देना नहीं। जो लेता है, जैन दर्शन कहता वो परमात्मा नहीं हो सकता। लेन देन व्यापारी होता है, लेन देन व्यवहारी होता है, लेन देन कर्जा होता है, लेन देन खर्च होता है। लेन देन तो सवाल ही नहीं उठता। जहां तक लेन देन है, या तो कर्ज हो रहा है या फिर खर्च हो रहा है। दोनों समझना, या तो कर्ज हो रहा है या फिर खर्च हो रहा है, क्योंकि लेन देन है, लेना देने का विकल्प है। परमात्मा ने कहा मैं किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ दूंगा तो मेरा भक्त बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, मैं कर्जा नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने देने का भाव किया और कर्ज हुआ, मैंने देने का भाव किया और भक्त का खर्च हुआ, खर्च हुआ। भगवान ने यदि हमें कुछ भी दे दिया, महानुभाव ध्यान रखना, काउंटर पर कंप्यूटर लगा है, बिल मिलेगा तुम्हें। भगवान कहता है मैं अपने भक्त के खर्चा नहीं कराऊंगा, नेचर बना दिया। और भगवान ने दिया कि कोई बात है, उधार दिया तो कर्ज में जाएगा। भगवान कर्ज नहीं बनाता, महान आत्मा है। महान आत्माएं कभी अपने अधीनस्थ को अपने एहसान के तले नहीं दबाती है। एहसान होगा, मैंने दिया, ये दब जाएगा एहसान में। हमेशा एक ही कहा है, भगवान मैं आपका ऋणी हूं,
मैं आपका आभारी हूं, आपने बहुत कुछ दिया है, हम आपका कहां तक सुनाएं। इसको नियम से दीन भाव आएगा, क्योंकि मैंने दिया है। भगवान तो वो महाशक्ति है, वो कहते नहीं, एहसान एहसान तले दबेगा मेरे, नहीं मैं नहीं देता हूं, नहीं देता हूं, एहसान मानेगा ये, क्योंकि दिया गया है, और मैं लूंगा नहीं, मैं लूंगा नहीं, क्योंकि यदि लेता हूं तो मुझे एहसान मानना पड़ेगा। देता हूं तो तुम एहसान मानोगे, लेता हूं तो मैं एहसान मानूंगा। लेने के बाद एहसान नहीं माना तो वो दुर्जन है। देखो कैसी बात, जिसने हमें कुछ दिया, यदि हमने एहसान नहीं माना तो दुर्जनता कहलाएगी। और यदि मैं भक्त से श्रावक से कुछ लूं तो मुझे एहसान मानना पड़ेगा, और मैं किसी का एहसान मंद नहीं होना चाहता, और मैं दूंगा नहीं क्योंकि भक्त मेरा एहसान मानेगा। नहीं, ये सब नहीं होगा, सब नहीं होगा। बस उसी को परमात्मा मानना, जो देवे नहीं, लेवे नहीं, और हमारे पास जो कुछ है सब उसी का है। बस ये धाम परमात्मा का है। जिसने दिया है नहीं, लिया है नहीं, और जो कुछ हमारे पास है वो किसका है? सब उसी का है। ये उजेला किसका है? दिन में बोलो, ये उजेला किसका है? बोलो, आप लोग बोलो, दिन में उजेला किसका है? लेकिन सूर्य ने उजेला दिया नहीं। उसने कहा मैंने दिया ही नहीं है, मैं तो प्रकाशित हुआ हूं, ये तो मेरे को स्वचतुष्ट है, मेरे आनंद है, हमें चमकने में आनंद आ रहा है, मैंने प्रकाश देने के लिए मैं नहीं उगता हूं, देने के लिए मैं नहीं उगता हूं। सारा जगत कहता प्रकाश सूर्य से मिलता है, वो देता नहीं। परमात्मा अपने पास जो कुछ भी तत्व दृष्टि की बात मैं कर रहा था, जो भी तत्व है सब जिनेन्द्र देव ने दिया है, सब जिनेन्द्र देव का है। और जिनेन्द्र देव कहते मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, इसलिए चिंता मत करो, अपना ये जो तत्व मिला है ना अपन को, न इसमें खर्च होगा न कर्ज होगा, क्योंकि उन्हें दिया नहीं तो कर्ज है नहीं, दिया नहीं तो खर्च है नहीं। अब अपनी बात आती है, परमात्मा के यहां कोई बिल नहीं बनता, परमात्मा के यहां कोई बही खाता नहीं होता। परमात्मा एक वो शक्ति, लेन देन जा, ये तत्व दृष्टि रखना, ये तत्व दृष्टि पे आओ, और वो तत्व हमें उस महाशक्ति से मिलता है, उस महाशक्ति को पहचानो। और वो महाशक्ति जब तुम्हें मिल जाए, उससे लेना नहीं, देना नहीं, अपने आप को इतना इतना निर्मल, अपने हाथ को कर्मों से इतना रहित कर लेना, सब तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। दूसरी दृष्टि होती है क्रिया दृष्टि। क्रिया दृष्टि में शक्ति देखी जाएगी, क्रिया दृष्टि में योग्यता देखी जाएगी, क्रिया दृष्टि में द्रव्य क्षेत्र काल भव देखा जाएगा। कल की बात याद रखो, संसार में जितना भी है सब अनिष्ट है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, वे सब कर्जा मरता है। सबको अनिष्ट मानो, तत्व दृष्टि रखो। चौथे गुण स्थान से लेकर सबको एक बात दृष्टि, सारी दुनिया में सब कुछ नास्ती है। स्वयं को स्थापित करो, स्वयं को स्थापित करो। मोटिवेशन, तत्व चिंतन, ध्यान, सामायिक, स्वयं को स्थापित करो, और सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो, नास्ती नास्ती, सबको, कोई चिंता मत करो। परमात्मा भी नास्ती,
नास्ति नकारात्मक है, नास्ति मेरा स्वभाव नहीं है। पर चतुष्टय की अपेक्षा ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें नास्ति ना हो? ये नहीं है। नास्ति ही तो अनिष्ट है, नास्ति ही तो पराधीनता है। सबको देखो नास्ति के रूप में देखो, नास्ति के रूप में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। मैंने कल भी कहा था, वैराग्य लाना है तो नास्ति से आएगा, अस्थि से वैराग्य नहीं आता, नास्ति से वैराग्य आता है। मोह टूटेगा अस्थि से नहीं, नास्ति से टूटेगा। मोह नित्य भावना से नहीं टूटेगा, अनित्य भावना से टूटेगा। वैराग्य अनित्य भावना से आएगा, नित्य भावना से नहीं आएगा। जब जब के लोग, कल बहुत विस्तार से मैंने बताया, जब जब व्यक्ति को कभी वैराग्य आया, अनित्य से आया, ठोकर खाने से आया, ठोकर खाने से आया। जितने भगवान, जितने भी लोग देखो, कोई का बाल सफेद हो गया, कोई मर गया, कोई बादलों को देखकर, तीर्थंकर सब देखो, नीला नीला मर गई सो देख के आया। जीवित देखकर किसी को वैराग्य आया? मरे को देख के वैराग्य आया, जीवित को देख के वैराग्य नहीं आया। इतने जिंदा हैं, जिंदा लोगों से नहीं आया। स्मशान वैराग्य का नाम आता है, जीवित वैराग्य नाम नहीं आता। कोई ना कोई मरने पे आता है, कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, दुर्घटना घटती, कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, तब वैराग्य आता है। नास्ति का ज्ञान जरूर करो महानुभाव, सबसे पहले नास्ति का ज्ञान करो। कल मैंने कहा था ना, 12 भावना के बिना समय सार पढ़ लोगे, जिंदगी में कभी तुम्हें वैराग्य नहीं होगा। समय सार पढ़ने के बाद व्यक्ति इतना रागी बनता है, इतना रागी बनता है, क्योंकि उसके मन में धारणा बन जाती है, आत्मा ग्रहण नहीं करती, तो फिर क्या मतलब है? फिर ग्रहण करो ना, करती ही नहीं। वैराग्य पहले होना चाहिए, 12 भावना पहले होना चाहिए, ठोकरें पहले लगना चाहिए। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति बहुत बुरी तरह धर्मात्मा बनता है। बहुत, वो कहता नहीं खा चुका मैं ठोकरें। जिंदगी में एक बार ठोकर जरूर लगना चाहिए। व्यक्ति सावधान हो जाता है जिंदगी भर के लिए। दूध से जला बालक छाछ भी एक बार जरूर तुम्हें जलना चाहिए। एक बार काटा, ठोकरों का इंतजार करो, एक बार जिंदगी में ठोकर जरूर लगे। गला मेरा सूखेगा और वाणी किसकी होगी? जिनवाणी। तो मैं अब जानने लगा हूं। तो अब भगवान ने मुझे गद्दी दी, तुम बोल सकते हो, प्रवचन दे सकते हो, इस शर्त पर कि तुम जो भी प्रवचन दोगे, जिनको दोगे, उनको पहला आवश्यक दान, उनको दान देना सिखाओगे। इनके पुण्य के उदय से जो कुछ भी मिलेगा उसके ये 3 भाग करेंगे। पहले हमने फॉर्म भरवाया हमसे, माइक पे पहुंचने के पहले उन्होंने कहा तुम्हारा काम था मुनि बन के कल्याण करो, रत्नत्र धारण करो, नंसरणाम समग्गम मग्गम मोक्षस हो उचारितम साध यदि निशुद्धम सो साहु नमो तस्य। अपना कल्याण करो। मुनि बनने के लिए, प्रवचन नहीं देने के लिए मुनि नहीं बने। आप मुनि बनिए, अपना कल्याण करिए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए प्रवचन देने की, कोई जरूरत नहीं है आशीर्वाद देने की। कोई पुराण शास्त्र में नहीं लगा के आशीर्वाद प्रवचन देना चाहिए। अपना कल्याण करो। अब यदि तुम्हें मुनि बनने में, निर्वृत्ति में नहीं जा पा रहे हो ना, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग तुम्हारे अंदर नहीं आ पा रहा है ना, तुम ध्यान में नहीं बैठ पा रहे हो, तो फिर 2 में से एक, या तो ध्यान में चले जाओ, या तो स्वयं का कल्याण करो, या दूसरों का कल्याण करो।
या तो स्वयं का कल्याण करो या दूसरों का कल्याण करो, दो के अलावा तीसरा कोई तुम्हारा नहीं है। यदि तुमने तीसरा किया तो महाराज का भी तीसरो है, तीये की बैठक कर लेना। मुनि का स्वभाव है, जब अंतर जाता है तो स्वयं का कल्याण है, जब बाहर आता है तो पर का कल्याण है। कल्याण तो होना ही है, स्वयं का हो या पर का, या तो बाहुबली बन जाओ, स्वयं कल्याण करो, स्वयं कल्याण करो, अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, अपने आत्मा का कल्याण करो। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ साधु। लेकिन कहता नहीं, मेरे से नहीं बैठा जा रहा है, तो आंख खोलोगे पर का कल्याण होना चाहिए, मुंह खोलोगे पर का कल्याण होना चाहिए, हाथ उठाओगे पर का कल्याण होना चाहिए, पैर उठाओगे पर का कल्याण होना चाहिए। जो तुम्हें करना है, यदि बहिर्मुखी हुए हो तो पर का कल्याण हो तो तुम बहिर्मुखी हो, नहीं तो भ्रष्ट मुनि पद से हटा दिए जाओगे। अहित नहीं कर सकते, ना तो तुम स्वयं का हित कर सकते हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते तुम, ऐसा कुछ तुम नहीं सोच सकते हो, ऐसा कुछ तुम नहीं देख सकते हो, ऐसा तुम नहीं सुन सकते हो, ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो, ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते हो जिसमें स्वयं का अहित हो। फैसला कर लो, स्वयं का हित हो, ऐसी बात तुम नहीं सोच सकते जिससे तुम मुनि व्रत का खंडित हो जाए, कर्म का बंद हो जाए, अकल्याण हो जाए, ऐसा तुम नहीं सोचोगे। मुनि बनने का अर्थ महानुभाव कुछ नहीं है। मुनि बनने की सबसे बड़ी परिभाषा है, क्या तुम आज के बाद ऐसा नहीं सोचोगे जिससे स्वयं का, किस पर लगाना, स्वयं का हित हो जाए, स्वयं बंध को प्राप्त हो जाओ, स्वयं का कल्याण का मार्ग रुक जाए। तुम वही सोचोगे जिसमें तुम्हारा हित हो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम बंधन से मुक्त हो, जिससे तुम्हारी इज्जत बढ़े, जिससे तुम्हारा गुणस्थान बढ़े, जिससे तुम्हारी शक्ति बढ़े, जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े, जिससे तुम्हारा दर्शन बढ़े, जिससे तुम्हारा इतना ज्यादा प्रमाण बढ़े कि दिन दूना रहा। हम वही सोचो। कोई भी बात सोचने के पहले मुनि से कहा गया, जो बात तू दिमाग में सोच रहा है इससे तेरा क्या हित होने वाला है। ज्ञान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, कुवत बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ेगा, निर्जरा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा पहले ये बता दे, क्या बढ़ेगा? सोच। जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। तुम कुछ भी चिंतन करो, मुझे इसका आंसर दो, तुम्हारा हित होगा या अहित, बस वो सोचिए। दूसरी बात, पहले तो सोचना बंद कर दो। मां जंप है, मां चित्त है, किम में जैन हो ही थिरो, अप्पा अपम में रहो, इणमेव परम हवे झाणम। मां मुझे मां रज्जय, मां दुष्य, इट्टनेट अट्ठेसु थिर मिच्छे। अपने में स्थिर हो जाओ, कुछ सोचो ही मत। वो तो तुम्हारे बस की और हमारे बस की बात है नहीं। जिस दिन, मैंने पहले ही कह दिया, जिस दिन मेरा सोचना बंद हो जाएगा उसी दिन हम साधक नहीं परमात्मा बन जाएंगे। वो तो परमात्मा लक्षण, इसलिए हमने परमात्मा को बहुत उच्चासन में डाले। वो अपन नहीं है, ना हम है ना आप है। अब अपनी दूसरी दशा हम सोचेंगे तो सही। हम मन से रहित नहीं हो सकते, हम विचारों से रहित नहीं हो सकते। बस अब शर्त एक है कि वह विचार करो जिसमें तुम्हारा स्वयं का हित हो, स्वयं का ज्ञान बढ़े, ध्यान बढ़े, इज्जत बढ़े, शान बढ़े। आंख बंद करो, देखते हुए मत देखना, नहीं वो तो मैं देखूंगा। तो वही देखना, उसी देखना जिसको देखते समय तुम्हारी शान बढ़े, इज्जत बढ़े। क्या देखना तुम्हें? साधु। साधु हर चीज नहीं देख सकता, क्योंकि साधु जहां देखता है, साधु दो आंखों से देखता है। साधु को तुम जिसे देख रहे हो, यदि किसी ने देख लिया
तो साधु से इतने कहा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? जिसको तुम देख रहे हो इससे हित हो रहा है कि अहित हो रहा है? जिसको देख रहे हो तुम्हें राग बढ़ा रहा है कि वैराग हो रहा है? साधु वैरागी का नाम है, साधु का जीवन वैराग है। जिस चीज से वैराग घटता हो वो मत देखना, जिससे वैराग बढ़ता हो वो चीज देखने की छूट है। अपना हित क्या देखना, सब कुछ कहीं जहां कहीं देखो नहीं, वह मत देखना जिससे तुम्हारा अहित हो, वह मत देखना जिससे तुम्हारे मुनि व्रत में बट्टा लगे, वह मत देखना जिससे लोग तुमसे घृणा करने लग जाएं, वह मत देखना, बस वह मत देखना जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाए, वह मत देखना। आंख झुका लो। सबसे बड़ा साधु वही है जिससे मुनि पद पर दोष लगता है, बट्टा लगता है, वह साधु अपनी आंख झुका देता है। झुकी हुई साधु की आंख साधुता की पहचान है। सुनिए, कानों से तुम, हम परमात्मा नहीं है कि सुनते हुए सुने नहीं, कान है सुनेंगे। क्या सुनना? शर्त वही जिसमें तुम्हारा हित हो, तुम्हारी इज्जत बढ़े, जिससे तुम्हें लोग कुछ अलग लोग मानने लग जाएं, वही सुनो, वही करो। क्या खाना तुम्हें, वही खाओ। सबको दिखा के खाओ, सबके सामने खाओ। क्यों? वही खाओ जिसको दुनिया खाते हुए देखकर उसी खाते समय तुम्हें नमोस्तु कर ले, धन्य है महाराज, ऐसा भोजन होता है। तुम्हें खाते तुम वह नहीं खा सकते जिससे तुम्हारी इज्जत खराब हो जाए, लोग कहे महाराज होके खा रहे, ये क्या हो गया? स्वयं का हित के अहित। महाराज होकर खा रहे, महाराज होकर ऐसे खाते, महाराज होकर इतना गुस्सा करते, महाराज होकर के यहां वहां देखते। ओहो, आहार करते समय भी लोगों को सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा आहार करो, लोग देखते रह जाएं। आंख ही नहीं उठ रही महाराज की तो अंजलि में हाथ, कोई हो नहीं, हां नहीं, दृष्टि इधर उधर, डबडब चरियाए नहीं, कौए जैसी आंखें मत घुमाओ। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, आंख अंजलि पे हो। ऐसी सौम मुद्रा हो, देखते लोग कहें ओहो धन्य दाता धन्य पात्र। जिसके चौके में हार हुआ वो धन्य हो गया, और जो धन्य है ऐसी मुद्रा में हार ले रहा है। एकदम शांत मुद्रा होना चाहिए, चीपुट नहीं, हंसी मजाक नहीं। आहार के समय एक सौम मुद्रा होना चाहिए, सौम मुद्रा। आंखें नहीं घूमना चाहिए, गर्दन नहीं घूमना चाहिए। एक बार आचार्य श्री से कहा कि महाराज सामने वाली थाली में यदि बाल हो तो क्या करें? आप लोग थाली लिए रहते ना, वो तुम लोग लिए रहते, अब वो लिए तो सामने हो, दिख जाए तो। आचार्य श्री ने कुछ नहीं बोले, तुमने उसकी थाली देखी क्यों? तुम्हें अंजलि देखने को कहा है कि थाली देखने को कहा है? जब वो तुम्हें देने लग जाए तब देख लो, लहराज में तुमने थाली देखी क्यों? एक बार कहा था ना, वो हम लोगों ने पूछा महाराज जी यदि मिट्टी के मटका रखा हो चौके में तो वहां हार करना चाहिए कि नहीं? तो बोले तुम्हें मटका देखने भेजा था कि हार लेने भेजा था? तुमने वो तुम्हारा काम क्या है? ऐसी मुद्रा हो जब हार करते समय हम कुछ भी थोड़ा हूं हां करें, हंसी मजाक करें, देखने वाले हमारे प्रति बहुत बुरा भाव करते हैं। वो देखने आए हैं, आहार देखने नहीं आए हैं। तुमसे अच्छा हार तो वो खुद ही करता है। तुम क्या हार करोगे? तुम तो थोड़ा सा हार लेते हो, रूखा सू। मजेदार आहार तुम्हारा होता है कि महाराज का? मजेदार तुम्हारा। वो तो आहार खुद तुमसे अच्छा करता है, और अच्छा करना तो होटल में चला जाता है। तुम्हारा आहार देखने नहीं आया है, तुम कैसे आहार ले रहे हो, क्या आहार में ले रहे हो, ये देखने आता है। क्या ले रहे हो आहार में, ये देखने आया, और कैसे आहार ले रहे हो ये देखने में आया। ये देखने में आ रहा, वो देख रहा है तुम कैसे आहार लेते हो।
जब अपन लोग, कई बार हमने पहले पुराने महाराजों को देखा और बड़े जोर से हुंका बोला, ओ तो नहीं महानुभाव, खड़े होकर आहार लेने का प्रावधान क्यों है? जिन मुद्रा, ऐसी सौम मुद्रा, हर शरीर की इंद्रियां शांत, नेत्र शांत, आहार आ रहा है, यथालप दे रहे हैं, शोध रहे हैं, खा रहे हैं, लोग स्तब्ध रह जाते हैं। और अपन ने यहां वहां देखा और कुछ हंसी मजाक की, कुछ हुआ किया, देखने वालों के बहुत बुरे भाव होते हैं, वे तुरंत मुंह फेर के चले जाते हैं, बोले क्या है, हमसे भी गए भी थे, ये कोई आहार हो रहा है कि इससे तो अच्छा है कि हम कम से कम टीवी देखते खाते हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या देख के खा रहा है। अपने खाओ, लेकिन वैसा खाओ जिससे तुम्हारी शान बढ़े। तुम चलो, नहीं चल सकते तो अच्छी बात है, चलो तो वहां चलना, किसी को पता चल जाए तो ये नहीं। महाराज जी वहां गए थे, शान नहीं चली जाए, स्वकल्याण हो, हर क्रिया में स्वकल्याण हो। अब तुम बहिर्मुखी आए हो, नहीं मैं तो अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो चलो कोई बात नहीं, पर को देखो, तुम्हारे देखते ही पर का कल्याण होना चाहिए। दो चीजें मैंने पहले कहा, मन में सोचो पर की बात, मैं अपने हत्या का बात नहीं सोच पाऊंगा महाराज इतना, ठीक है, बाहर की बात सोचो, जिसके संबंध में सोच रहे हो, क्या तुम्हारे सोचने से उसका कल्याण है? क्या उसके हित में सोच रहे हो? क्या उसके विकास में सोच रहे हो? क्या तुम रेकी दे रहे हो कि उसका कल्याण हो, वो सुखी हो? या तो तुम सुखी करो हो या जगत को सुखी करो, तुम्हें सुखी करना है यदि तुम साधु हो तो, या तो तुम सुखी हो जाओ या फिर जगत के संबंध में सोचो। तुम नहीं सोच पाए कि मेरे लिए आत्मा का सुख मिले, चलो तुम सोचो सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे बैर। छोटो जगत के संबंध बस इतना सोच सकते हो, या तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस्य अरूपी अस्पर्शी, मैं सुख, मैं बस कुछ नहीं सोचो, मैं अपने लिए सोचूंगा, अपने लिए करूंगा, अपने लिए देखूंगा, जिसमें मुझे सुख मिलेगा वो करूंगा। नहीं, ये नहीं कर पाओ तो फिर जगत का कल्याण सोचो, सुखी रहे सब। क्या तुम ऐसी बात सोच रहे हो? तुम्हारा सोचना महानुभाव, साधु का सोचना 100 योजन तक बिगाड़ देगा, साधु का सोचना 12 योजन को जला देगा, साधु का सोचना चारों तरफ को नाश कर देता है। साधु जिस कमरे में बैठ जाता है, साधु जिसके संबंध में सोच लेता है, चारों तरफ ना जाने कितनों का उद्धार होता है, होरा बनता है साधु का, होरा भामंडल। साधु यदि अच्छा सोच रहा है, सोचने काफी है। साधु का सोच महानुभाव, साधु को कुछ देना नहीं है, साधु को मंत्र तंत्र करना नहीं है, साधु का पवित्र मन से सोच मात्र लिया। एक कथा आती है जैन दर्शन में, जंगल में आग लगी, चारों तरफ से त्राही त्राही मची, सब त्राही त्राही कर रहे, वहीं महाराज बैठे। महाराज अपने आत्मा में लीन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए, बहिर्मुखी हुए, कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं, कोई देवता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, मात एक ही बात का मन में भाव आया, इन दुखियों के दुख दूर हो। मैं क्या करूं, कैसे करूं? कुछ नहीं, बस इनके दुख दूर हो। अग्नि बुझ जाए ये नहीं, अग्नि में जले नहीं ये नहीं, बस ये त्राही त्राही कर रहे हैं, इनकी त्राही मुझसे सुनी नहीं जाती, इनका दुख दूर हो। अग्नि बुझाने का भाव नहीं किया, उनको बचाने का भाव नहीं किया। मरे तो मरे, लेकिन सुखपूर्वक मरे, जिए तो जिए, सुखपूर्वक जिए, बस एक ही बात है उनके मन में। ये भाव नहीं आए कि नहीं मरे। साधु ये भाव कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं मरे ये भाव हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि सामने वाला मरेगा तो मरेगा,
मेरे बचाने से वो बचने वाला, बस इतना जरूर करता हूं, अच्छी तरह मरे। क्या कहा? अच्छी तरह मरे, बस रोते ना मरे, संकलेश में ना मरे, क्लेश में ना मरे, एक्सीडेंट में ना मरे, बढ़िया अच्छी तरह मरे और बड़े खुशहाली के साथ मरण को प्राप्त हो, समाधि मरण हो, महोत्सव। पर बुरी ये भावना तो मैं भाग सकता हूं, मरने से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा हे भगवान संसार में कोई मरे ही नहीं, नहीं नहीं नहीं। भगवान कहे कि तू झूठ बोल रहा है, ना मैं आशीर्वाद देने वाला हूं और ना कोई ऐसा होने वाला है। बस ये भावना भा कि मरे तो सब मरते हैं, लेकिन अच्छी तरह मरे, सुखी होकर मरे, आनंद के साथ मरे। बस महाराज को इतना भाव आया, इन सबके दुख दूर हो, मरना ही है तो अच्छी तरह मरे। क्या जल के मर रहे हैं, क्या जल के मर रहे हैं, भाग रहे हैं, शरीर में आग लगी है, लक्कड़ गिर रहे हैं, ये गिर रहा है। महाराज देखकर बोलिए कोई मरने का तरीका है? ये कोई नहीं भगवान, नई प्रकृति, नई जो भी शक्तियां हैं, मैं मरने के लिए नहीं रोक रहा हूं, लेकिन इस तरीके से मरना ठीक नहीं है। चारों तरफ आग में भाग रहे, क्या ये मरना है क्या? नहीं भगवान, मरे तो बस हंसते हुए मरे, खुशी के साथ मरे, शांति के साथ मरे, नहीं कोई मरना है क्या? बस इतना पवित्र भाव किया। कोई देवता सिद्धि नहीं की, कुछ देवताओं को नहीं बुला रहा, आग बुझाने के लिए, बचाने के लिए प्रयास नहीं किया, मात्र इतना भाव किया, मरे तो सुखपूर्वक मरे, आनंद से मरे। इसका इतना बड़ा भावमंडल बना, इतना बड़ा भावमंडल बना कि जेठ की दोपहरी में आकाश में बादल आ गए, पानी बरस गया, जंगल की आग बुझ गई, सारे पशु सुखी हो गए। क्या समझते हो इस साधु को? हे साधु लोगों, तुम क्या समझते हो? तुम बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम्हारा मन बहुत बड़ा शक्तिमान है, बहुत चमत्कारी है मन, देवताओं की जरूरत ही नहीं है, ये मंत्र तंत्रों की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे ये मंत्र तंत्र, इनकी औकात कितनी है? मंत्र तंत्र देवता आदि साधु से के मन से ज्यादा शक्तिमान नहीं हो सकते महानुभाव। जितना साधु का मन शक्तिमान है, संसार का कोई देवता भी शक्तिमान नहीं है। इसलिए साधु से कहा तुम इस शक्तिमान मन का प्रयोग करो, शक्तिमान मन में सोचो कि जब भी मैं सोचूंगा या तो मेरा हित होगा या जगत का हित होगा, जगत का सुख करूंगा। यदि बाहर तुम्हारा दिमाग चला ही गया, बहिर्मुखी हो भी गए, तो एक ही बात सोचो, इस जगत का कल्याण हो, जगत सुखमय हो, सुखी रहे सब, ये मन में बात लाओ। बस इससे ज्यादा नहीं ला सकते आप। अब इससे तीसरी बात तुम्हारे मन में आ रही है तो तुम श्रवणाभासी हो। मंत्र बनाओ, चिंतन कौन सा? जिसमें स्वयं का हित हो अथवा पर का हित। आंख खोलना है, आंख से वही देखो जिसमें तुम्हारा हित हो, जिससे तुम्हारी विशुद्धि बढ़े, जिससे तुम्हें ज्ञान मिले, जिससे तुम्हारा व्रत पले। जीवों को देख के चलो, अहिंसा व्रत पलेगा, स्वाध्याय करो, ज्ञान बढ़ेगा, वीतराग भगवान। आंख बंद नहीं कर सकते हो तो देखो उसमें जिसमें स्वयं का हित हो। मैं इस वस्तु को देखूंगा तो मेरा गुण स्थान का असंख्यात लब्धि स्थान बढ़ जाएगा। यदि मैंने अपनी आंखों से खोल के देखा तो मेरा एक विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। मैंने यदि आंख खोलकर पढ़ लिया तो मेरा विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। मैंने आंख खोल के वीतराग भगवान को देख लिया, विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। ये करो, आनंद आना चाहिए, एक अनुभूति होना चाहिए। आज मैं धन्य हो गया, आंख नहीं होती तो मैं अपना यह कल्याण नहीं कर पाता, ऐसी फीलिंग करो। आंख खोली है तो, आंख की अनुभूति है तो ऐसा भाव करो, यदि आंख नहीं होती आज मेरे पास तो तुम्हारे पास क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। आज मेरे पास अहिंसा व्रत की स्थिति नहीं बनती, आज मेरा क्या नहीं होता। उसको आसान को, आंख को इतना मूल्यवान बना दो तो तुम्हें लगे कि ये नहीं होता। यदि ये ना कर सको, नहीं थोड़ा तो हम दूसरे की तरफ देखेंगे,
तो लो देखो दूसरे को देखो, लो देखो दूसरे को देखो, लो देखो दूसरे को देखो, जिसको देखो उसको सुख होना चाहिए। आज धन्य हो गया, महाराज ने मुझे देख लिया। कैसी आंख है? पर को देखो, उसको सुख मिलना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, उसके मन में एक भाव आ जाए, आज मेरे जन्म जन्म के पाप कट गए, क्योंकि आज मुझे एक ऐसी साधु की आंख ने देखा है जिसके देखने मात्र से मेरे पाप कट गए। तुम जिसकी तरफ देखते हो पूछो उसको कैसा लग रहा है, क्या वो धन्य हो रहा है, क्या वह पवित्र हो रहा है, क्या उसको महसूस हो गया है? क्यों? आंख पर के लिए प्रयोग करो, इतना करो। सुनो, कानों से बातें सुनो, तुम कान बंद नहीं कर सकते हो, तो जिसकी बात सुनो वो धन्य हो जाए। आज मेरे महाराज ने बात सुन ली। हमारे पूज्य गुरुदेव को देखा, आचार्य श्री यदि आप नमोस्तु करते हैं, जाते हैं तो करते हैं, जिस व्यक्ति को आचार्य श्री आंख उठा ली वो उछलता है, उछलता है, उछलता। अरे मैंने क्या हो गया भाई? एक व्यक्ति आप बोले महाराज जी मजा आ गया आज तो। मैंने क्या हो गया? अरे महाराज जी आचार्य जी के दर्शन करके। मैंने क्या हो गया? तू तो ऐसे उछल रहा है जैसे आचार्य जी ने कोई मंत्र दे दिया हो। अरे वो कुछ नहीं दिया। बोले क्या हुआ? आचार्य जी ने मुझे देख लिया। क्या बात है, कैसी आंख है ये? है साधु की आंख, जिसके ऊपर उठ जाए वो धन्य हो जाए, ऐसे हो जाए कि मैंने जन्म जन्म के पुण्य किए हैं, तभी आज साधु की आंख मुझे देख लिया। ऐसी आंख होना चाहिए साधु की, ऐसी आंख हो जिसको देखने पर उसकी स्थिति ऐसी बन जाए, ऐसे कान। और आचार्य जी ने यदि तुम्हें 2 मिनट तुम्हारी बात सुन ली तो डूंगर वाले हैं, वो किसी की सुनती नहीं। कोई सुन लो तो अरे वो पूरा नहीं, तो महाराज जी ने मेरी बात। तुम तो छोड़ो महानुभाव, हम लोग भी आचार्य श्री की वादी हम लोग को सुनाने जाएं और सुन ले ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है कि गुरु ने मेरी बात। धन्यवाद। तो कानों का प्रयोग ऐसा बात सुनो जो सुनाने वाला भी धन्य हो जाए कि आज महाराज ने मेरी बात सुन ली। समय आपका हो गया। तत्व दृष्टि कल की उधारी यथावत है। आज दृष्टि के 2 रूप, क्रिया दृष्टि और तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि के बाद अभी तत्व दृष्टि ही चल रही है, अभी क्रिया दृष्टि के संबंध में कभी आएगा तो देखेंगे। महावीर भगवान की